वेलकम बैक टू चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट 1 आज हम करेंगे। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके पहले देखिए। कुछ डेफिनेशन को याद रखिए, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, टर्म्स को याद रखिए। टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये सारे वगैरह वगैरह चीज़ें जो कि उस वीडियो में आपको बताया है उनको बढ़िया से करके जाइए। ठीक, तो देखिए कि यू नो दैट अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। इसका अर्थ समझिए। इफ मैंने कहा कि अगर एक रियल नंबर का वैल्यू है k, इससे मैं कब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह पाऊंगा? जब पॉलिनोमियल x मुझे दिया गया है, पॉलिनोमियल x बराबर ज़ीरो, जब इस वैल्यू को इस x के जगह में, मतलब k को जब मैं x के जगह में पुट करूंगा, अगर वो बराबर ज़ीरो हो रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी हमें पता है कि एक रियल नंबर k है जो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जो कि क्या है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। कब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है? अगर पी एक्स के जगह में पी ऑफ के यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी एक्स के जगह में के को पुट करने से जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया हो, अगर उसका पूरा वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। मान लो मुझे एक इक्वेशन दिया गया है के एक्स माइनस एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स सपोज। तो पॉलिनोमियल ऑफ में एक्स के जगह में के पुट करूँ तो क्या आएगा? के माइनस के, कितना? ज़ीरो। तो यहाँ पर के क्या होगा? हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, बट वाई आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो इम्पोर्टेंट? क्यों भाई साहब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतने इंपॉर्टेंट बन गए? टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर दो ग्राफ्स का याद यूज़ किया है वर्ड, यहाँ पर यूज़ किया गया है लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर पता है क्या है? लीनियर पता है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री है, फिर हाईएस्ट वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट एच फॉर हाईएस्ट वेरिएबल पावर 1 होता है, या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका 1 होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी आप ग्राफ करोगे, वो ग्राफ हमेशा कैसा आता है पता है? इसका ग्राफ हमेशा कैसा आता है याद रखना। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है ज़्यादातर केसेस में एक लीनियर का क्या आता है? एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़्यादातर केस में क्या आता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन आता है। याद रखें इस चीज़ को, ज़्यादातर केस में। अब बात करेंगे किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड यानी दो, जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 हो, या फिर जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो? 2 हो। फॉर एग्जांपल x+2, लीनियर का एग्जांपल है x+2। x यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1। यहाँ पर एग्जांपल करते हैं क्वाड्रेटिक में 2x² माइनस x³ ये x³ नहीं होगा, x+3 ये है क्यूब, क्योंकि इसके हाईएस्ट वेरिएबल क्या है? x है, x की हायर पावर यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए इसका जो ग्राफ है ना, किसका ग्राफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा होता है कैसा? पैराबोला। ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है अपवर्ड पैराबोला, नीचे वाला है डाउनवर्ड पैराबोला। यानी इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला।
अभी हम करेंगे भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे दोस्त। अभी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो याद रहा, रिवाइज करें, लीनियर पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होता है और इसका एक ग्राफ क्या, एक सीधा ग्राफ आता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसका मैंने क्या कहा, पाराबोला। क्या मैंने कहा, पाराबोला, पाराबोला। ये है अपर पाला बोला, ये है डाउनवर्ड बोला, यानी अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देखो, ये एनसीईआरटी का पेज है, एनसीईआरटी का पेज है, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है वगैरह वगैरह। कंसीडर, देखिए लिखा गया है कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा गया है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, मुझे बोलो पहले, पहले मुझे बोलो। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड नेक्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर। यानी ए की जगह में 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, कोई भी कांस्टेंट को पुट कर सकता हूँ 0 को छोड़ के। देखिए ए के जगह में हम किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का, भाई बोलो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमें बताया गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, वाई बता दो। आप मुझे पहले बोलो कि क्वाड्रेटिक, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ये मैं कैसे पता करूँगा, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखकर। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स की हाईएस्ट, देखिए यहाँ पर इस जगह में एक्स की पावर है 1, तो ये 1 है, और एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। देखिए हाईएस्ट पॉलिनोमियल की पावर जितनी होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी उतनी ही होती है दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतनी ही होती है। तो दोस्तों बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मैंने कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब मुझे बोलो भाई, क्वाड्रेटिक किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, पुट करके देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक जगह पुट करो 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, 0, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो क्या आया, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहले क्वाड्रेटिक हुआ करता था दोस्तों, पहले जो वैल्यू हमारा क्वाड्रेटिक हुआ करता था, अब उसको सॉल्व करने पर एक लीनियर चीज मिला। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो क्या आया, एक लीनियर पॉलिनोमियल आया।
तो इसीलिए तो कंडीशन अप्लाई किया गया है कि ए की वैल्यू 0 के साथ बराबर नहीं होगी। अगर बराबर हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो एक्सप्रेशन, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहकर एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से लीनियर की बात करते हैं। लीनियर का जनरल फॉर्मूला है ये ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 देन व्हाट, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मान लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है। तो ए का जगह मान लो मैंने 0 पुट कर दिया, 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स 0 प्लस बी इज इक्वल टू सी, सो बी इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, सिर्फ बी आया। तो बी क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट बराबर 0 क्या होता है, क्या इसका मूल्य क्या है, 1 इज इक्वल टू 2। इसका मूल्य क्या है, कुछ है नहीं है। मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 2, मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको लेके क्या करूंगा, कुछ इसका वैल्यू है, कुछ मीनिंग है, इट इज मीनिंगलेस दोस्तों। तो इसीलिए जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, जैसे कि मैंने कहा लीनियर का जनरल फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी। इसीलिए हम ए को 0 के साथ बराबर नहीं करते, क्योंकि अगर ए 0 के साथ बराबर हो जाता है तो ये जो पूरा टर्म है गायब हो जाएगा और सिर्फ कांस्टेंट बचेगा जिसका कोई वैल्यू है ही नहीं। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ए 0 हो जाता तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा और बचेगा ये वाला हिस्सा। यार ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाती है और टर्म गायब हो जाता है, कब, अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर कंडीशन अप्लाई नहीं करता हूँ, अगर यहाँ पर आप कंडीशन ऐसे नहीं लिखोगे ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें पता नहीं चलेगा ए का वैल्यू क्या है। तो हम 0 अगर पुट कर देंगे तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि क्या है, एक क्वाड्रेटिक मीनिंग क्या होगा, लीनियर में चेंज हो जाएगा। एक होता है क्यूबिक के शायद ज्योमेट्रिकल आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा आपके बुक में, तो तभी समझ ज्योमेट्रिक क्यूबिक का जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा और बचेगा कितना, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये देखिए ये जो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये कैसा लग रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लग रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी क्यों मैंने नॉट इक्वल टू 0 कहा है। समझ आया दोस्तों, हाँ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वही पेज में आते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें लिखे गई है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ्स। यहाँ पर पूरा नीचे देखो, बुक में एक स्टार मार्क करके लिखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट क्या लिखा गया यहाँ पर, द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स इज नॉट डन बाय स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं किया जाएगा या फिर एग्जाम में नहीं आएगा। बल्ले बल्ले, शाबा, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं दोस्तों, है, बढ़िया है, जिसको हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर एक टर्म है ए एक्स और एक टर्म इज इक्वल टू मैं y कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसको हमें सोचा था कि जिसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, जिसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेते हैं,
2x प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x, वेयर पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू हम y लिखते हैं इसे। ठीक, क्या है a ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि इक्वेशन करने के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई हमने क्यों किया, इसीलिए क्या है, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। वहीं एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया, y बराबर 2x प्लस 3। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर क्या है इक्वेशन, y बराबर यहाँ पर लिखा गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप x की वैल्यूज कुछ लो, उसको पुट करो इस इक्वेशन में और y की वैल्यू मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बुक ने अपने हिसाब से कुछ दिया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं। एक यहाँ पर करें y बराबर 2x, तो मैं x का वैल्यू पहले ले रहा हूँ 0, तो 2 इंटू 0 0 आ रहा है 3। मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1, 2 1 जा यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या 2 प्लस 3 कितना 5। एक और लेते हैं यहाँ पर -1 ले, -1 -2 प्लस 3 कितना होता है, -2 प्लस 3 क्या है 1 है 1। लेते हैं 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा क्या है 4 प्लस 3 7। -2 ले ले, -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 क्या आएगा -1। इसको भी प्लॉट करते हैं, ये आपके बुक के द्वारा दिया गया, इसको हम प्लॉट करेंगे और इसको भी हम प्लॉट करें, देखते हैं क्या सही है। ग्राफ ये रहा 0 3 0 3 यानी ये वाला पॉइंट 0 और 3 ना, 0 0 है x से 0 और 3, तो ये रहा 0 और 3, ये 0 और 3 है, ये वाला पॉइंट 1 और 5, ये रहा 1, ये रहा 5, ये वाला पॉइंट है 1 और 5। -1 एंड 1, -1 एंड 1, ये रहा -1 और 1, ये वाला पॉइंट है -1। सपोज ये वाला पॉइंट है A, सपोज ये वाला पॉइंट है B, ये है C, ये है D, ये है E, तो ये रहा आपका A, दिख नहीं रहा है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। अब D क्या है 2 और 7, यहाँ से 2 गया लगा यहाँ पर, ये 2 और 7, यहाँ पर ये कितना हमने लिया -2 -2 -1 -2 और नीचे नीचे की हो जाएगा दोस्तों ABCDE, और ये रहा दोस्तों नीचे, यहाँ पर लगेगा, ये रहा हमारा पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट होगा हमारा D, ये वाला पॉइंट होगा हमारा E। तो अभी हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन करते हैं दोस्तों, किससे ज्वाइन करें, ब्लैक से ही ज्वाइन करें। ये रहा एक पॉइंट, ये एक दूसरा, तीसरा, चारवा, पांचवा, इसको ज्वाइन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो लाइन आपके बुक ने किया था उसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, एक हमेशा एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। आप ये वैल्यूज़ मैंने अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज़ पुट किए, आपकी बुक ने जो दिया था, आपकी बुक ने तो करके यहाँ पर, आपकी बुक ने तो यहाँ पर करके बताया है, उसका तो वही स्ट्रेट लाइन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं। तो वहीं आपकी बुक ने ये किया था स्ट्रेट लाइन, उसका भी आ गया और हमारा भी स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इससे हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर दिखा गया है, कुछ चीज़ें जिसको जानना हमें भी ज़रूरत है
कि इस फिगर को देखिए, इससे हम कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मिड वे बिटवीन -1 एंड -2। यानी अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा हम जूम कर लें दोस्तों, ये एक्स को, एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ जाइए। इस ग्राफ को शायद एक और बार ऐड करना चाहिए, ठीक है, इसको एक और ऐड कर लेते हैं। बढ़िया से इस चीज़ को देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन जो है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है और जो लाइन जा रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 और -1 के बीच में। यानी -2 ये रहा और ये -1 यहाँ पर है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो यानी -1 और -2 के बीच में, यानी जो लाइन है, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ पर, x = -1 और x = -2 के बीच में। तो एट दैट पॉइंट यू ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉइंट है बीच वाला, यानी इससे हम क्या कैलकुलेट कर, देखिए आप ग्राफ से भी दोस्तों इस चीज़ को सुनिए, आप ग्राफ को यूज करके भी क्या निकाल सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला है, कैसे निकाला है देखिए, पहले अपने हिसाब से आपने कुछ पॉइंट्स को पुट किया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स इनको पुट गया, और पुट करने पर देखा कि आपका ग्राफ इस प्रकार से बना, आपका ग्राफ इस प्रकार से बना है, ठीक है, आपका ग्राफ कैसा बना, इस प्रकार से बन गया। इस प्रकार से बनने के बाद आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस को, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा प्यारा सा, जो कि ये इक्वेशन y = 2x + 3 को दर्शा रहा है, y = 2x + 3 को जो दर्शा रहा है, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट। अगर थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे, ये रहा लाइन ये रहा, तो लाइन कहाँ पर है, -2 और -1 के बीच में लाइन है। तो ये जो -2 और -1 के बीच में है, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 3/2 बाई 0, -3/2 0, ये क्या है, x है, -3/2 x है, ये y है, कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये, तो ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट जो निकला, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट्स हमारा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, क्या है, जीरो। सो द पॉलिनोमियल 2x + 3 is the x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक। इन जनरल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax + b हमें पता है, और a ≠ 0। और हमारा ग्राफ क्या बता रहा है, हमारा ग्राफ शो कर रहा है कि इस ग्राफ, जो हमारा ग्राफ शो कर रहा है ax + b, जो कि हमारा क्या है, ax + b क्या है हमारा, एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, जो कि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली ए पॉइंट नेम -b/a, 0, -b/a, 0, यानी जो 3 -3/2 है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा लिखे कैसे, एक ए बी के फॉर्मेट में, यानी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, तो ये क्या होगा, -b/a, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर माना जाए जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आया, स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में हमें एक ही लीनियर पॉलिनोमियल किया गया था, तो एक ही लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया, तो उसका एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, और वो एक ही स्ट्रेट लाइन एक ही जगह में, देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस को 3-4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसने सिर्फ एक ही बार, एग्जैक्टली 1 टाइम इसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, एक ही बार।
और एक ही बार जो कोऑर्डिनेट इसका निकला है वो क्या है, इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो है, इसके क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो है। ठीक, ये आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम एक करेंगे। और वीडियो अभी बहुत लंबा हो चुका है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन वीडियो पार्ट टू में इन्हें हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।